हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 4 ऑफ द वोकेबलरी। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने वोकेबलरी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर लिया है। आज हम लोग जो है वोकेबलरी का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है ना, इसलिए आप सब लोग इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो आज हम इस सेशन में टोटल जो है 10 वर्ड्स को कवर करेंगे। आज टोटल जो है हम लोग 10 शब्द को देखेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा वर्ड है वो है जेजून, JEJUNE, जेजून। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो आपका है जेजून, JEJUNE, जेजून। ठीक है ना, जेजून का मतलब होता है नीरस। जेजून को हिंदी में बोलते हैं नीरस। नीरस का मतलब क्या? जिसमें कोई रस ना हो, इसका मतलब जो एकदम बोरिंग हो। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेजून बोलते हैं। ठीक है, जेजून को हम लोग बोल सकते हैं, जेजून का आपका सिनोनिम होता है इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड। ठीक है, उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं इसको डल, DULL, डल। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो सकता है टेडियस, TEDIOUS, टेडियस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं मोनोटोनस, मोनोटोनस। ठीक है ना, मोनोटोनस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं आपका इग्नोरेंट। अब देखिए, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है? इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। बट ध्यान दीजिएगा, जो अज्ञानी होता है वो क्या करेगा? दूसरों को बार बार बोर करेगा, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट या कोई रस नहीं है। ठीक है ना, तो इस सेंस में जो है आप इग्नोरेंट को जेजून का सिनोनिम बता सकते हैं। उसके बाद आप इसमें बोल सकते हैं एरिड, एरिड, ARID, एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा हुआ या फिर बंजर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिड बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं फ्रिवोलस, FRIVOLOUS, फ्रिवोलस। ठीक है ना, तो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो है आपके सिनोनिम्स हैं किसके? बोलिए, जेजून के। ठीक है, तो जेजून का मतलब होता है नीरस। इसका आपका बन जाएगा इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड। उसके बाद आपका बन जाएगा डल, DULL, डल। उसके बाद आपका बन जाएगा टेडियस, TEDIOUS, टेडियस। इसके बाद आपका बन जाएगा मोनोटोनस, MONOTONOUS, मोनोटोनस। अब देखिए, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। टोनस वर्ड आपका बना है टोन से, मतलब एक ही टोन को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा? आपके लिए डल होगा, बोरिंग होगा, है कि नहीं है? तो इसी से आपका वर्ड बना है मोनोटोनस। उसके बाद आपके बाद वर्ड है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, मतलब हु वन हु लैक्स नॉलेज, और पर्सन हु इज वेरी डल, मतलब जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, जिसके पास कोई मतलब इंटरेस्ट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट बोलते हैं। इसके बाद आपके पास वर्ड है एरिड, ARID, एरिड। एरिड का मतलब सूखा हुआ, जिसके अंदर कोई जान ना हो, सूखा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिड बोलते हैं। और लास्ट आपका वर्ड है फ्रिवोलस। क्या है? फ्रिवोलस, FRIVOLOUS, फ्रिवोलस। ठीक है ना, इन सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कर ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला आपका वर्ड है जेजून। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है, अगला वर्ड हमारा है पॉम्पस, पॉम्पस। ठीक है, अगर हम बात करें पॉम्पस के बारे में, ठीक है, तो पॉम्पस का मतलब होता है शानदार। पॉम्पस का मतलब क्या होता है? शानदार, या फिर पॉम्पस को जो है हिंदी में हम लोग आडंबरी के नाम से भी जान सकते हैं, मतलब जो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करे। जहाँ पर शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉम्पस। ठीक है, और पॉम्पस आपका एक एडजेक्टिव है। पॉम्पस क्या है? आपका एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है शानदार, या फिर जिसका मतलब होता है आडंबरी। ठीक है, पॉम्पस का आप सिनोनिम लिख सकते हैं इंपीरियस, IMPERIOUS, इंपीरियस। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारा बन जाएगा प्रिटेंटियस, PRETENTIOUS, प्रिटेंटियस। ठीक है, तीसरा वर्ड हमारा बन जाएगा सुपरसिलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस। ठीक है, चौथा जो हमारा वर्ड बनेगा बोस्टफुल, BOASTFUL, बोस्टफुल। ठीक है,
पांचवा हमारा वर्ड है बॉम्बास्टिक, BOMBASTIC, बॉम्बास्टिक। ठीक है। अगला वाला हमारा होगा पीडेंटिक, PEDANTIC, पीडेंटिक। ठीक है। और लास्ट वर्ड आपका होगा ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। ठीक है। तो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सिनोनिम्स हैं किसके, बोलो, पोम्पस के। ठीक है। और पोम्पस का मतलब होता है शानदार, या फिर पोम्पस का मतलब होता है आडंबरी, मतलब जहां पर शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। तो पोम्पस का आपका बन जाएगा इम्पीरियस, IMPERIOUS, इम्पीरियस। इसके बाद आपका वर्ड बन जाएगा प्रीटेंटियस, PRETENTIOUS, प्रीटेंटियस। उसके बाद आपका वर्ड बन जाएगा सुपरसिलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस। उसके बाद आपके सामने वर्ड लिखा हुआ बोस्टफुल, BOAST, बोस्ट, FUL, फुल, बोस्टफुल। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है आपका बॉम्बास्टिक, BOMBASTIC, बॉम्बास्टिक। अगला आपका वर्ड है पीडेंटिक, PEDANTIC, पीडेंटिक। और लास्ट वर्ड आपका है ग्रैंडियोस। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम्स हैं किसके, बोलो, पोम्पस के। ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। चलिए लिखिए। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है इनएक्सोरेबल। हमारा अगला वर्ड है इनएक्सोरेबल, EINEXORABLE, इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है कठोर या फिर अडिग, कठोर या फिर अडिग। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है ना डिगने वाला, मतलब जो अटल हो। क्या हो, बोलो, अटल हो, जो कभी ना टले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्सोरेबल। ठीक है। इसका जो आपका क्या क्या बनेगा सिनोनिम, इनएक्सोरेबल का आपका सिनोनिम बन जाएगा अडामेंट, ADAMANT, अडामेंट। ठीक है। इसके बाद आपका बन जाएगा ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है। तीसरा आपका जो बनेगा बन जाएगा ड्रैकोनियन, DRACONIAN, ड्रैकोनियन। ठीक है। चौथा जो आपका वर्ड बन जाएगा इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जो अडिग हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। नेक्स्ट आपका बनेगा रिलेंटलेस, RELENT, रिलेंटलेस। ठीक है ना। तो 5 आपका सिनोनिम हो गया किसका, बोलो, इनएक्सोरेबल का। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो एकदम कठिन हो, कठोर हो, अडिग हो या अटल हो। ठीक है। इनएक्सोरेबल का आपका सिनोनिम बन जाएगा अडामेंट। ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा ऑब्ड्यूरेट। ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा ड्रैकोनियन। उसके बाद आपका बन जाएगा इनएविटेबल। लास्ट में आपका बन जाएगा रिलेंटलेस। ठीक है, रिलेंटलेस। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनएक्सोरेबल। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिए। अगला हमारा वर्ड है इंसिसेंट, INCESSANT, इंसिसेंट। इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिसेंट, INCESSANT, इंसिसेंट। इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार। ठीक है, बिना रुके, या फिर इसको बोल सकते हैं बिना रुके, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिसेंट। ठीक है, इंसिसेंट का आपका सिनोनिम क्या होगा? इसका होगा कॉन्टिन्यूअल। इंसिसेंट का आपका सिनोनिम क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअल। उसके बाद फिर आपका बन जाएगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, PERSISTENT, परसिस्टेंट। यहाँ पर TENT होगा, परसिस्टेंट। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका वर्ड होगा वो होगा आपका इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल,
मतलब जिसको टर्मिनेट ना किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिनेबल। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो होगा सीजलेस, CEASELESS, सीजलेस। और आपका लास्ट वर्ड होगा एवरलास्टिंग, EVERLASTING, एवरलास्टिंग। ठीक है ना, ये आपके पांचों जो है सिनोनिम्स हैं किसके बोलो, इंसिसेंट के। ठीक है, इंसिसेंट का मतलब होता है बिना रुके, कंटिन्यू जो एकदम हमेशा रहे या फिर लगातार, इसका आपका बनेगा सिनोनिम कॉन्टिन्यूअल। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा परसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ड बनेगा इंटरमिनेबल। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ड होगा एवरलास्टिंग। ठीक है, और आपका लास्ट वर्ड होगा सीजलेस, CEASELESS, सीजलेस। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए इसको। अगला वर्ड देखते हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट वर्ड। जो हमारा अगला वर्ड है वो है इंडोलेंस, INDOLENCE, इंडोलेंस। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो आपका है इंडोलेंस। ठीक है, इंडोलेंस का मतलब होता है आलस या फिर सुस्ती, आलस या फिर सुस्ती, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडोलेंस, INDOLENCE, इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस या फिर सुस्ती। ठीक है, इंडोलेंस का आपका क्या बनेगा, इसका बनेगा सिनोनिम स्लगिश, इसका आपका बन जाएगा सिनोनिम स्लगिश। उसके बाद जो आपका बन जाएगा लेथर्जिक, LETHARGIC, लेथर्जिक। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड होगा इम्पैसिव, IMPASSIVE, इम्पैसिव। ठीक है ना, चौथा हमारा वर्ड बनेगा टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड। ठीक है ना, और लास्ट आपका वर्ड बन जाएगा इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है ना, ये पांचों आपके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं किसके बोलो, इंडोलेंस के। ठीक है ना, और इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, इंडोलेंस का मतलब होता है आलस या फिर सुस्ती। ठीक है ना, इंडोलेंस का आपका बन जाएगा सिनोनिम स्लगिश, उसके बाद आपका बन जाएगा लेथर्जिक, उसके बाद आपका बन जाएगा इम्पैसिव, उसके बाद आपका बन जाएगा टॉर्पिड, और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, इनएक्टिव। ठीक है ना, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंडोलेंस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है इम्पायस, IMPIOUS, इम्पायस। देखिए इम्पायस का जो मतलब होता है, इम्पायस का मतलब होता है पापी, इम्पायस का मतलब होता है पापी, या फिर इम्पायस का मतलब हो जाएगा अपवित्र। ठीक है ना, मतलब जो क्या हो, पवित्र ना हो, या फिर जो है भगवान के विपरीत हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पायस बोलते हैं। ठीक है ना, इम्पायस का आपका बन जाएगा इर्रेलेवेंट, उसके बाद आपका बन जाएगा ब्लास्फेमस। ठीक है ना, उसके बाद आपका बन जाएगा सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस। ठीक है, उसके बाद आपका बन जाएगा सैक्रिलीजियस, उसके बाद आपका बन जाएगा सैक्रिलीजियस। ठीक है, उसके बाद जो आपका वर्ड बनेगा एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। और आपका जो लास्ट वर्ड बनेगा एपोस्टेटिक, एपोस्टेटिक का मतलब जो खुद ही अपना धर्म त्याग दे, स्वधर्म त्यागी, उसी को हम लोग बोलते हैं एपोस्टेटिक। ठीक है ना, तो सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम्स हैं किसके बोलो, एम्पायस के। एम्पायस का मतलब अपवित्र होता है या फिर पापी होता है, एम्पायस का आपका बन जाएगा सिनोनिम इर्रेलेवेंट। ठीक है, उसके बाद आपका बन जाएगा ब्लास्फेमस, उसके बाद आपका वर्ड बनेगा सैक्रिलीजियस, उसके बाद आपका वर्ड होगा एग्नोस्टिक, और आपका जो लास्ट वर्ड होगा वो हो जाएगा एपोस्टेटिक। ठीक है ना, सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं किसके बोलो, इम्पायस के। ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस, ठीक है ना। जो वर्ड आपका है इम्पेक्यूनियस, इसका मतलब होता है निर्धन या गरीब। इसका मतलब होता है निर्धन या गरीब, उसी को बोलते हैं इम्पेक्यूनियस, ठीक है ना। IMPECUNIOUS, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है निर्धन या गरीब, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पेक्यूनियस, ठीक है ना। इम्पेक्यूनियस का आपका बन जाएगा सिनोनिम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि बैंकक्रप्ट, मतलब जिसका पैसा पूरा, जो मतलब क्या हो, जो कर्जे में वो जरा डूबा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोवराइज्ड। उसके बाद क्या बनेगा आपका, इम्पोवराइज्ड बन जाएगा। इसके बाद आपका बन जाएगा डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। उसके बाद आपका वर्ड बनेगा पुअर, POOR, पुअर, ठीक है ना। और लास्ट आपका वर्ड बन जाएगा पेनीलेस, PENNILESS, पेनीलेस, ठीक है ना। ये पांचों के पांचों वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, किसके बोलो, इम्पेक्यूनियस के। और इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है गरीब या दरिद्र, ठीक है। इसका आपका बनेगा पहला सिनोनिम इंसॉल्वेंट, उसके बाद आपका बन जाएगा इम्पोवराइज्ड, उसके बाद आपका वर्ड बनेगा डेस्टिट्यूट, उसके बाद आपका वर्ड बनेगा पुअर, और लास्ट में आपका वर्ड बनेगा पेनीलेस, ठीक है ना। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्पेक्यूनियस, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। अगला वर्ड जो हमें देखना है, अगला हमारा वर्ड है इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, ठीक है ना। इंट्रिंसिक का मतलब होता है असली, या फिर जो उसका वास्तविक होता है, वास्तविक। इसका मतलब रियल, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है ना। INTRINSIC, इंट्रिंसिक, ठीक है ना। इसका होगा इंडिग्नियस। इसका आपका बन जाएगा इंडिग्नियस। इंडिग्नियस का मतलब क्या होता है, इंडिग्नियस का मतलब होता है स्वदेशी। क्या होता है, स्वदेशी, जो खुद का निर्मित हो, मतलब जो असली हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडिग्नियस बोलते हैं। उसके बाद आपका बनेगा कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। क्या होता है, जन्मजात। जन्मजात का मतलब क्या, जो वास्तविक हो, मतलब रियल हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। उसके बाद आपका वर्ड आएगा नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। उसके बाद एक इसका वन सिनोनिम बन सकता है नेटिव, NATIVE, नेटिव, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं इनेट, ठीक है। और लास्ट आपका वर्ड होगा इनब्रेड, INBRED, इनब्रेड, ठीक है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, किसके बोलो, इंट्रिंसिक के। और इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है वास्तविक या जो असली होता है। इसका आपका बनेगा सिनोनिम इंडिग्नियस। उसके बाद आपका बन जाएगा कॉन्जेनिटल, उसके बाद आपका बन जाएगा नेचुरल, उसके बाद आपका बन जाएगा नेटिव, उसके बाद आपका बन जाएगा इनेट, लास्ट आपका जो वर्ड होगा वो क्या बनेगा, इनब्रेड, ठीक है ना। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिंसिक, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, हमारा अगला वर्ड है इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल,
अगला जो हमारा वर्ड है वो आपका है इम्पेरिशेबल, IMPERISHABLE। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है कि क्षण भर में नष्ट होने वाला, मतलब जो जल्दी खत्म हो जाए उसको बोलते हैं पेरिशेबल। और यहाँ पर इम लगा करके इसका बना दिया गया एंटोनिम। तो आपको पता होगा कि इम्पेरिशेबल का मतलब होता है कि जो अविनाशी हो या फिर जो अनश्वर हो, जो कभी जिसका कभी नाश ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरिशेबल। ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं अविनाशी, या फिर इसको बोल सकते हैं अनश्वर। ठीक है ना। तो जो आपका वर्ड है इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अविनाशी, या फिर क्या बोल सकते हैं, अनश्वर। ठीक है ना। इम्पेरिशेबल का आपका बनेगा अनडिकेइंग। इम्पेरिशेबल का आपका एक वर्ड बन जाएगा अनडिकेइंग। उसके बाद आपका बन जाएगा पेरेनियल। उसके बाद आपका बन जाएगा पेरेनियल। नेक्स्ट आपका वर्ड होगा एंड्योरिंग। नेक्स्ट आपका जो वर्ड बनेगा इंड्यूरिंग, ENDURING, इंड्यूरिंग। उसके बाद आपका वर्ड होगा अनडाइंग। नेक्स्ट आपका वर्ड बनेगा अनडाइंग। और नेक्स्ट आपका वर्ड बनेगा टाइमलेस, TIMELESS, टाइमलेस। ठीक है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे, आपके सिनोनिम्स होंगे। किसका बोलो, इम्पेरिशेबल का। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है अनश्वर या फिर अविनाशी। तो इम्पेरिशेबल का आपका क्या बनेगा सिनोनिम, अनडिकेइंग। उसके बाद आपका बनेगा पेरेनियल। उसके बाद आपका बनेगा एंड्यूरिंग। उसके बाद आपका बनेगा टाइमलेस। और लास्ट आपका बनेगा अनडाइंग। ठीक है ना। दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्पेरिशेबल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट आपका वर्ड है इम्पिलेंट, IMPELLENT, इम्पिलेंट, IMPELLENT, इम्पेलेंट। ठीक है ना। अब देखिए इम्पेलेंट का मतलब क्या होता है, इम्पेलेंट का मतलब होता है जो चीज़ किसी चीज़ को, जो चीज़ मतलब किसी चीज़ को करने के लिए आपको इंस्टिगेट करे, आपको स्टिमुलेट करे, मतलब आपके लिए एक प्रेरणा बने, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेलेंट बोलते हैं। IMPELLENT, इम्पेलेंट। ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रेरक। क्या होता है, प्रेरक। ठीक है ना। मतलब जो किसी चीज़ को करने की प्रेरणा दे, जो मतलब स्टिमुलेट करे, आपको क्या करे, इंस्टिगेट करे। ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पेलेंट, IMPELLENT, इम्पेलेंट। ठीक है ना। इसका आपका बन जाएगा सिनोनिम इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड। ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा इंक्लाइनेशन, इंस्पायर्ड। उसके बाद आपका जो बनेगा सिनोनिम वो आपका होगा इंक्लिनेशन। ठीक है। उसके बाद इसका बन जाएगा इंस्टिंक्ट। उसके बाद आपका बन जाएगा इंस्टिंक्ट, INSTINCT, इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट आपका बनेगा मोमेंटम। उसके बाद आपका बनेगा मोमेंटम। ठीक है ना। और लास्ट वर्ड आपका बनेगा प्रोपल्सिव, PROPULSIVE, प्रोपल्सिव। ठीक है ना। लास्ट वर्ड आपका बन जाएगा प्रोपल्सिव। ठीक है ना। तो सारा का सारा क्या है, सिनोनिम्स है किसका बोलो, इम्पेलेंट का। इम्पेलेंट का मतलब होता है प्रेरक। इसका बन जाएगा सिनोनिम आपका इंस्पायर्ड। उसके बाद आपका बन जाएगा इंक्लाइनेशन। नेक्स्ट आपका बन जाएगा इंस्टिंक्ट। अगला आपका बन जाएगा मोमेंटम। और लास्ट आपका वर्ड जो बन जाएगा प्रोपल्सिव। ठीक है ना। इन सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लिख लीजिए। तो आज के सेशन में जो है हमने मतलब कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया है, जिसके मतलब हम लोगों ने क्या किया, कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया है और उन वर्ड्स के जो है 5 से 6 सिनोनिम्स को देखा है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। इन सारे वर्ड्स को याद करिएगा, 2-3 बार पढ़ करके ही आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम देते समय आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या करेंगे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेव रहेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो वहाँ
पर ये सारे वर्ड्स जो है आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना। 2 से 3 से 4 बार पढ़ने पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे वर्ड्स आपके सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।